बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड की आज 27 ई कचहरी थी, जिसकी समरी मैं आपको बताने लगा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज फ्राइडे है और 7 अक्टूबर है। 12 पॉइंट्स हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो एग्ज़ाम 2023 यानी कि 2023 के जो पेपर हैं उनके बारे में है। अब एसएससी के जो एग्ज़ाम होंगे वो एंड ऑफ मई यानी कि 9th और 10th के जो पेपर हैं 2023 के, वो एंड ऑफ मई यानी कि मई के आखिरी हफ्ते में जो है वो स्टार्ट होंगे। और एचएसएससी के जो पेपर हैं वो यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो पेपर हैं वो एंड ऑफ जून यानी कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2022, जो कि अभी 9th-10th के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो हो रहे हैं और एचएसएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 27 से स्टार्ट होंगे। तो उनका रिज़ल्ट के हवाले से क्वेश्चन था। तो रिज़ल्ट जो है उन्होंने कहा है कि एंड ऑफ नवंबर या फिर स्टार्ट ऑफ दिसंबर। तो रिज़ल्ट इन में आपका आ सकता है यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में आपका रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट दे देंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट था वो ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि जो बच्चों आपकी पेपर की चेकिंग होती है, मार्किंग होती है, उसके हवाले से था। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जिसमें कहा जाता है कि नेम एनी 3 पार्ट्स यानी कि 3 नाम बताएं, और आप जो है वो 3 नाम दे देते हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड 3 है, बेशक आप 4 दे दें, 5 दे दें, लेकिन मिनिमम आपने 3 पॉइंट्स अगर 3 नाम बता दिए और 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर उसने 3 नेम पूछे और आप जो है वो 2 के नाम बता देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर एक नाम बताएंगे तो एक, यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं बच्चों तो आपको जिस क्वेश्चन में देखें कि उसमें कितनी बातें आपसे पूछी गई हैं और कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, उसके मुताबिक आप उसका आंसर लिखें। और दूसरा पॉइंट ई मार्किंग के हवाले से ये था कि अगर लेट्स सपोज पेपर में 25 जो है वो क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो उसको ये नहीं है कि एक ही बंदा चेक करेगा, बल्कि हर क्वेश्चन अलग टीचर चेक कर रहा है। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 टीचर जो है वो पेपर को चेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ। अगर नेक्स्ट 4 पॉइंट सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से था, जो अभी सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम चल रहे हैं या अभी होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि अगर लेट्स सपोज हम किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, ये पॉइंट सुनने वाला बच्चे, कि अगर हम किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, सप्ली आ गई है या हम उसमें एब्सेंट थे, अब उस फेल सब्जेक्ट में तो आपने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होना ही होना है उसको पास करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी चाह रहे थे कि हम साथ वो सब्जेक्ट भी उठा लें जिसमें हमारे मार्क्स कम है, यानी कि इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, फेल भी हैं कुछ सब्जेक्ट्स में और साथ उनके साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी देना चाहते हैं। ये ऑप्शन फेडरल बोर्ड ने नहीं दिया हुआ था पहले, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हमने ये ऑप्शन दे दिया है। आप स्टूडेंट्स जो है वो अगर किसी सब्जेक्ट में फेल थे या एब्सेंट थे तो वो उसके लिए तो लाजमी वो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अब जो है वो दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए अब दोबारा से आ गया है। तो अब इसी तरह नेक्स्ट 5 पॉइंट था इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, स्पेशली यानी कि 10th क्लास के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, वो ये कह रहे हैं कि जब हम इम्प्रूवमेंट देते हैं तो अगर सपोज करें कि आप कह रहे हैं कि जी हमारे प्रैक्टिकल मार्क्स जो लगे हुए हैं हम उससे सेटिस्फाइड हैं, यानी कि अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जो थ्योरी का पेपर है उसमें आपके मार्क्स कम है, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर मर्ज़ी है कि आप बेशक जस्ट थ्योरी का पेपर दें जिसमें आपके मार्क्स कम हैं और प्रैक्टिकल आप ना दें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल में जितने आपके मार्क्स पहले लगे हुए हैं वही मार्क्स आपके दोबारा से ऐड हो जाएंगे। आपको दोबारा से प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर यही होता है कि आपने अप्लाई फुल पेपर के लिए करना होता है। आगे आपकी चॉइस होती है कि आप थ्योरी का पेपर दे दें और प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाएं। एब्सेंट होंगे तो आपके वही पुराने मार्क्स ऐड हो जाएंगे, और अगर आप प्रैक्टिकल देना चाहते हैं और थ्योरी में आप सेटिस्फाइड हैं तो आप प्रैक्टिकल दे दें और थ्योरी में एब्सेंट हो जाएं, तो इस तरह आपके वही मार्क्स लग जाएंगे थ्योरी में। तो ये आपका 5th पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है जी एग्ज़ाम 2023 के हवाले से ही है कि क्या कोई स्मार्ट सिलेबस होगा, सिलेबस कम किया जाएगा या नहीं। तो बच्चों कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं है, कोई सिलेबस कम नहीं किया जाएगा, आपने फुल प्रिपरेशन करनी है, कंप्लीट सिलेबस होगा। नेक्स्ट 7 पॉइंट OMR शीट के हवाले से था
कि जब यानी कि आप पेपर में आपकी जो MCQs होते हैं जब आप वो फिल कर रहे होते हैं तो उस टाइम उन्होंने यही कहा है कि आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, और रिकमेंडेड बॉल पॉइंट उन्होंने कहा है जी ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करें। ब्लैक भी कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्लू आप यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मार्कर आपने किसी सूरत यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपके जो फिर MCQs हैं वो यानी कि चेकिंग उसको कोई बंदा नहीं कर रहा बल्कि वो कंप्यूटराइज चेकिंग हो रही है, तो वहाँ से फिर वो इशू बन जाता है। सो आपने सिंपल पॉइंट ये है कि आपने ब्लू बॉल पॉइंट यूज़ करनी है। नेक्स्ट 8 पॉइंट जो था वो चेंज ऑफ सेंटर। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट वैलिड नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने सारे पॉइंट्स बताए जो कि उसमें थे। तो अगर आप अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं, लाइक यानी कि आपका पेपर के लिए जो सेंटर बन गया तो आप चाहते हैं नहीं मैं इससे, तो उसके लिए वैलिड रीज़न हो। वैलिड रीज़न से मुराद ये है कि लाइक आपके फादर की ट्रांसफ़र हो गई है एक शहर से दूसरे शहर में, अब आपके लिए वापस आना इधर मुश्किल है, तो इस तरह की वैलिड रीज़न हो तो अब आपका सेंटर चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। नेक्स्ट 9 पॉइंट माइग्रेशन के हवाले से था कि अगर कोई स्टूडेंट फेडरल बोर्ड से किसी और बोर्ड में जाना चाहता है सो वो जा सकता है। उन्होंने कहा जी सिंपल उसे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट उसे नहीं चाहिए, जस्ट वो अप्लाई करे तो वो जो है वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर वो एक क्लास क्लियर कर चुका है, लेट्स सपोज वो 9th उसकी क्लियर है, अब वो 10th किसी और बोर्ड में जाना चाहता है तो वो जस्ट अप्लाई करेगा और वो दूसरे बोर्ड में जा सकता है। लेकिन अगर ड्यूरिंग सेशन लाइक आप 9th में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, आप सेशन में हैं और आप अभी से चाहते हैं कि मैं दूसरे बोर्ड में जाना चाहता हूँ, तो फिर आपको अपने स्कूल कॉलेज से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी इजी है। नेक्स्ट पॉइंट 10 था कि HSSC की रोल नंबर स्लिप कब आएंगी। तो जिन्हीं के जो अभी 27 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, उनकी रोल नंबर स्लिप जो है वो उन्होंने कहा है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले जो है वो इशू कर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये उन्होंने डेट नहीं बताया, ये मैं आपको अपनी तरफ से ये डेट बता रहा हूँ कि 10 अक्टूबर के राउंड अबाउट, यानी कि 10 को भी या 10 के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, वेबसाइट पर आ जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेगुलर या प्राइवेट जो भी हैं, सब स्टूडेंट्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज या स्कूल से भी ले सकेंगे। इसके बाद 11 पॉइंट इस्लामियात क्लास 9 के हवाले से था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल उन्होंने बात की है कि सिलेबस ओल्ड सिलेबस होगा या न्यू सिलेबस होगा, तो दोनों सिलेबस होंगे, आप 2 पेपर होंगे या क्या प्रोसीजर होगा, ये इंशाल्लाह मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा। उसमें बताऊंगा करिकुलम के बारे में, बताऊंगा पेपर पैटर्न का एक एक चीज़ बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कितने MCQs हैं, कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तमाम डिटेल होगी इंशाल्लाह। टोटल मार्क्स कितने होंगे पेपर के, तो ये एक डिटेल वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा इतनी डिटेल में। और 12 पॉइंट रजिस्ट्रेशन के हवाले से था कि जो बच्चे अभी नई क्लास में गए हैं उनके जो 2023 में पेपर होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन, जो कि ये इदारे का काम होता है, इदारे खुद जो है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टूडेंट्स की, तो वो SSC यानी कि 9th और 10th की जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर है। ये आपसे इदारे खुद, जिस स्कूल या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो आपसे खुद वो फॉर्म लेते हैं और सारा कुछ फिल करवा के आपसे फ़ी लेते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जो खुद वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो ये आपके टोटल 12 पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स। और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।